औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में क्लास 10 की फ़िज़िक्स को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम फ़र्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। पहले चैप्टर का नाम जो कि हमारे है सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव को समझने से पहले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस करते हैं। इंट्रोडक्शन में जो इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं उनको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशंस और वेव हमारे पास क्या होता है। तो इस चैप्टर को जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली व्हाट इज़ पीरियाडिक मोशंस। पीरियाडिक मोशंस हमारे पास वो मोशंस होती है डेट repeat itself after equal interval of time। वो मोशन जो ख़ुद को रिपीट करे आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसको हम नाम देते हैं डेट इज़ कॉल्ड व्हाट पीरियाडिक मोशन। इसकी मिसाल हमारे पास पीरियाडिक मोशन की जो एग्जांपल है द मोशन ऑफ व्हाट अर्थ डेट इज़ अराउंड द सन। तो ये एक पीरियाडिक मोशन की मिसाल देखें। पूरे टाइम गुज़रता है, दिन होती है, फिर पूरे टाइम के बाद रात होती है, तो ये एक पीरियाडिक मोशन हम इसको कह सकते हैं। फर्स्ट तो एग्जांपल हुई, फर्स्ट जो हमारे पास मिसाल है पीरियाडिक मोशन की, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। नेक्स्ट मोशन ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ व्हाट क्लॉक। इसको भी हम पीरियाडिक मोशन नाम दे सकते हैं अगर ये मतलब बिल्कुल एक ख़ास मतलब इक्वली मतलब इसमें रोटेशन हो। ये एक मोशन हो सकती है। दूसरा ये हमारे पास मिसाल हो सकती है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ क्लॉक। नेक्स्ट हमारे पास सपोज कोई भी बच्चा है स्टेप अप एंड डाउन इक्वल टाइम के बाद, फिर स्टेप अप एंड डाउन, स्टेप अप एंड डाउन इक्वल टाइम के बाद, स्टेप अप एंड डाउन। तो मतलब इस तरह एक ख़ास मतलब एक इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो इसको भी हम ये भी एक पीरियाडिक या ये जो एक पल्स है हम इसको पीरियाडिक पल्स कह सकते हैं। मतलब ये ख़ुद को रिपीट करती है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहली चीज़ पीरियाडिक मोशन वो मोशन होती है डेट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो एक ख़ास वक्त के बाद ख़ुद को क्या करती है जी रिपीट करे मोशन। तो इसको हम नाम देते हैं डेट इज़ कॉल्ड व्हाट पीरियाडिक मोशन। इसकी मिसाल ये भी हो सकती है कि ये जो इसको भी हम पेंडुलम नाम नहीं देते। अगर आप एक झूला देख ले लें तो अगर ये इस तरह मोशंस करे, यहाँ पे हम एक शर्त रखते हैं, यहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स ना हो, फ्रिक्शंस वगैरह ना हो, तो ये अगर इक्वल टाइम के बाद इस तरह अगर रोटेट करे तो इसको भी हम पीरियाडिक मोशन नाम दे सकते हैं। लेकिन डेली लाइफ में क्या होता है जी, इसमें डैम्पिंग होती है। मिसाल के तौर पर ये इतनी पहले ऑसिलेशन, फिर और कम, फिर और कम, तो ये स्लो हो जाता है। तो दैट इज़ नॉट पीरियाडिक, नॉट व्हाट पीरियाडिक मोशन। इफ़ देयर इज़ रेजिस्टिव फोर्स, वो डैम्पिंग वाला केस आ जाएगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस या कोई भी रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो ये इक्वल टाइम के बाद ख़ुद को रिपीट करे, तो इसको हम नाम देते हैं डेट इज़ कॉल्ड व्हाट पीरियाडिक मोशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशंस क्या होती है। ऑसिलेटरी मोशंस को हम सच टाइप्स ऑफ ये जो भी है जिसमें हम कहते हैं टू एंड फ्रो करे बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इस चैप्टर में डिफरेंट नाम रखेंगे। मीन पोजीशन भी इसे कहा जाता है एक पोजीशन का नाम, दूसरा स्टेबल पोजीशन भी इसको कहा जाता है। मैं बताता हूँ ये होती क्या है बेसिकली। तीसरा इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम नाम देते हैं मीन पोजीशंस को। तीन हम नाम यहाँ पे रख सकते हैं। अब एक ही पॉइंट के गिर बॉडी टू मीन टूवर्ड्स आए। टू का मतलब होता है जी एक ही पॉइंट के गिर किधर आए जी टूवर्ड्स आए और उसी पॉइंट से फ्रो मीन फ्रॉम मतलब दूर भी जाए। तो एक ही पॉइंट के गिर्द जिस तरह मैं यहाँ पे स्प्रिंग के साथ किसी चीज़ को बांध दूँ, यहाँ से खींच लूँ, तो ये स्प्रिंग
इधर इधर आएगी तो हम कहेंगे ये टूवर्ड्स आ रही है। अब हम ये कहेंगे अब इस पॉइंट से दूर जा रही है, तो टू एंड फ्रो। अब इस पॉइंट के गिर स्प्रिंग क्या करेगी, अप एंड डाउन इस तरह मोशन करेगी, अप डाउन। तो लेकिन जब ये स्प्रिंग एट द एंड स्टॉप होगी तो जिस पोजीशन पे आके रुकेगी उस पोजीशन का हम नाम रखते हैं क्या, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को कहा जाता है डेट इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज पोजीशन भी कहा जाता है। मतलब जहाँ पे बॉडी के एवरेज मतलब ज़्यादा पाए जाने के चांसेस हो, एवरेज, इसको मीन पोजीशन। जिस तरह देखें आप सुबह घर पे थे, घर से स्कूल आए, स्कूल से फिर वापस घर, मतलब आप जहाँ भी जाएं ज़्यादा आपके पाए जाने के चांसेस कहाँ पे हैं, घर पे। तो ये जो आपकी जो पोजीशन है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, मीन पोजीशन। इसको हम मीन पोजीशन नाम देते हैं। तो दिस पोजीशन इज़ कॉल्ड व्हाट, मीन पोजीशन। तो व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो कोई भी बॉडी करे अबाउट मीन पोजीशन। अब समझें, मेरे क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट स्टेबल होंगे। मैं अपने हाथ को आगे पीछे कर रहा हूँ, ये क्या मेरा हाथ जो है एक ही पॉइंट के गिर्द आगे पीछे भी हो रहा है, क्या ये ऑसिलेशंस कर रहा है? तो इसका आंसर है, याद रखें, नो, इट इज़ नॉट ऑसिलेटिंग। वाई इट इज़ नॉट ऑसिलेटिंग, याद रखें, मतलब फ्रो मीन फ्राम, ये दूर लेके हम लेके जाएं, मतलब दूर ऑब्जेक्ट को हम लेके जाएं, लेकिन वापस वो खुद आए, और वापस उसको खुद लाना, वहाँ पे एक फोर्स होगी जो उसको वापस लाएगी, उसका हम नाम रखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो याद रखें, कोई भी पार्टी आगे पीछे हो तो आप देखें कि दूर उसे कौन लेके जा रहे हैं और वापस उसे कौन लेकर आ रहे हैं। मतलब टू उससे कौन करवा रहे हैं और फ्रो कौन करवा रहे हैं। तो टू फ्रो हम करवाएं, टू अगर वो करे खुद, और वो किस वजह से करे, वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से करे, तो ऐसी मोशन का हम नाम रखते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जिस तरह स्प्रिंग्स को हम लेके जाते हैं दूर, हम लेके जाते हैं, लेकिन वो वापस वो खुद आती है, तो इसी मोशन का नाम हम रखेंगे ऑसिलेटरी मोशन। और ऊपर हमने यहाँ पे देखा डेट इज कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन। नाउ क्या हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होती है? क्या हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकती है? देखते हैं। नहीं, देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूम रही है। सपोज अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रही है, वेदर इट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज एंड एंटी, जो भी हो, तो ऐसे अगर घूम रही है तो ये टू मतलब आगे तो जा रही है, लेकिन ये वापस उस जगह पे उस तरह वापस नहीं आ रही, मतलब ये एक ही डायरेक्शंस में। अब ये पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोशन पीरियोडिक हो, ज़रूरी नहीं है वो ऑसिलेटरी मोशन भी हो, लेकिन ऑसिलेटरी मोशंस क्या हो सकती है जी, पीरियोडिक हो सकती है। जिस तरह ये है और यहाँ पे सपोज नो रेजिस्टिव फोर्स हो, तो ये हमारे पास पीरियोडिक मोशंस भी हो सकती है। तो इस लेक्चर्स में हमने किसको देखा जी, व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशंस। फिर उसके बाद हमने क्या देखा जी, ऑसिलेटरी मोशंस। अब हम आते हैं जो हमारा मेन जो थीम्स है, डेट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको में देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में सबसे पहले अगर आपने किसी भी बॉडी से सिंपल हार्मोनिक मोशन देखना हो तो सबसे पहले उस बॉडी पे फोर्स लगाएं। फोर्स का मतलब क्या है कि उस बॉडी को आप लेके जाएं मीन पोजीशन से, कौन सी पोजीशन जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएं। एक ये होगा। दूसरा, ये जो फोर्स मीन से एक्सट्रीम लेके जाएगी, इसका नाम है जी बॉडी पे फोर्स जो अप्लाइड फोर्स हो, वन ये। दूसरा जी, अगर आपने अप्लाइड फोर्स, तो उसमें याद रखें दूसरी कौन सी फोर्स हो जी, रिस्टोरिंग, और वो अपोजिट डायरेक्शंस में हो। थर्ड कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशंस में रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को कहाँ पे लाए जी, मीन पोजीशन पे लाए। मीन पोजीशंस के बाद वो वहाँ पे रुके नहीं, मीन पोजीशन पे किस की वजह से, इनर्शिया की वजह से। और फिफ्थ में वो फिर दोबारा कौन सी पोजीशन पे आए जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे आए।
एट द लास्ट अगर उसमें हम ये प्रूफ कर लें ए इज़ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, ये एक लेक्चर में आपको ये मैं बताऊंगा नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, ये पूरी इक्वेशन में एक्सप्लेन करूंगा 5 और 6। ये अगर सारी बातें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ए इज़ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, अगर हम ये प्रूफ कर लें तो हम कहेंगे कि वो बॉडी परफॉर्म कर रही है क्या जी, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशंस इज़ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये है। अब स्प्रिंग है, सपोज स्प्रिंग है, इसके साथ मेस अटैच है, इसको मैं सबसे पहले कहाँ पे लेके जाऊँगा जी, मीन पोजीशन से किधर जी, एक्सट्रीम पे मैं यहाँ पे लेकर आ गया, लेके मैं जाऊँगा, लेके हम जाएं वापस, अगर वो खुद आए तो इस तरह वो डिफरेंट, तो हमने जब इसको छोड़ा तो यहाँ पे आएगी, रुकेगी नहीं, ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर किधर आएगी, नीचे, तो इस तरह ये मोशन परफॉर्म करेगी। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस परफॉर्म करती है? तो देखें इसमें अप्लाइड फोर्स, मैंने जो फोर्स लगाई वो अप्लाइड थी फोर्स, और दोबारा जो अपोजिट डायरेक्शन में से लेके गई रीस्टोरिंग, लेकिन वो मैं अप्लाइड फोर्स की वजह से इधर इसे किधर लेकर आया, नीचे, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स इसको किधर लेके जाएगी, ऊपर, इस स्प्रिंग को। इसको हम ओ मीन पोजीशन, इसको हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो अब हम क्या प्रूफ, ए जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्स, तो एफ इक्वल टू क्या होता है जी, एम ए, एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, तो ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, के बाई एम जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट हुक्स लॉ में आप देखें एम हैज़ अटैच विद स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ए इक्वल टू माइनस हमारे पास कांस्टेंट इनटू एक्स, देन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन और हमारे पास इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो किसके जी, डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव साइन ये बताता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं क्या जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ऑसिलेटरी होती है, क्या ऑसिलेटरी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक होती है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या जब हम मेस को अटैच करते हैं स्प्रिंग के साथ, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होके आपसे कोई पूछे या इलादा आपसे पूछ ले कि क्या मेस अटैच विद स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो आप उसे कहें येस, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, सबसे पहले आपने कौन सी फोर्स, अप्लाइड फोर्स, उसकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स, फिर मीन पोजीशन पे आए बॉडी, फिर जी इनर्शिया हो, एक्सट्रीम पोजीशन वापस आए, तो ए जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स हो, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है कौन सी मोशन करती है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में हमने क्या किया जी, पीरियाडिक मोशन किया, पीरियाडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट आगे एक टॉपिक आएगा वेव, बेसिकली वेव भी इस ऑसिलेशन के साथ लिंक है, इसी मोशन के साथ लिंक है, तो हम वो भी देखेंगे। अब जो हमारे जब भी कोई बॉडी मोशंस करती है, जिस तरह लीनियर मोशन में बॉडी पॉइंट ए से बी मूव करती है, तो उसकी पोजीशन होती है, उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, उस पर ज़रूर फोर्स लगती है, तो उसके साथ ये फिज़िकल पैरामीटर अटैच हैं। इसी तरह जब कोई बॉडी ऑसिलेशंस करेगी तो उसके साथ जो फिज़िकल पैरामीटर अटैच होंगे उनका हम यहाँ पे, जिस तरह पोजीशन था तो हम कहेंगे यहाँ पे एक टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, उसकी कुछ मीन पोजीशंस है, उसकी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन, उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट्स है। तो इस तरह की टर्म्स ऑसिलेटरी मोशन के साथ हम लिंक करेंगे, फिर हम उनको एक एक को इंशाल्लाह डिफाइन भी करेंगे। तो आई होप कि आपको ऑसिलेटरी मोशन समझ आया होगा, टू एंड फ्रो मोशंस, और ये पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे बात करेंगे।